नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं विश्वमोहन और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट होते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं दर्शक भी, जिन्हें एक्सपर्ट देते हैं भरोसेमंद सलाह। तो चलिए आज अपने दोनों मेहमानों से सबसे पहले परिचय करवा दें जो आज आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे हैं और अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। यूट्यूब पर भी आप हमें लाइव देख सकते हैं और अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। अगले आधे घंटे तक हमारे दोनों मेहमान आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। लेकिन चलिए एक नज़र बाजार पे डाल लेते हैं कि बाजार की चाल आज किस तरह की रही है। तो बाजार की चाल अगर आज देखें तो निफ्टी जबरदस्त तेजी 183 अंकों की मजबूती के साथ 25,077 पे बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 505 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ 56,090 पे निफ्टी बैंक बंद हुआ है। बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो बैंकिंग, फाइनेंशियल्स और साथ ही आईटी, ये दोनों सेक्टर ऐसे थे जहां आज अच्छी तेजी दिखी है। आईटी में टीसीएस 3%, दिग्गज आईटी में सबसे ज्यादा मजबूत टीसीएस में टेक महिंद्रा करीब 3.25% की तेजी यहां पे दिखी है। इसके अलावा इन्फोसिस भी 2% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ है। इसके अलावा एलटीआई माइंडट्री में भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार हुआ है। दबाव कहां था? दबाव आज था टाटा स्टील, मेटल स्टॉक्स पे। टाटा स्टील करीब 2% की गिरावट के साथ बंद हुए। पावर ग्रिड, आयशर, आईटीसी जैसे स्टॉक्स थे निफ्टी के, जहां पर आज काफी दबाव दिखा है। लेकिन चलिए सबसे पहले बाजार पर इंडेक्स पर व्यू जान ले लेते हैं। हरीश जी बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी आज की तेजी को आप किस तरह से देखते हैं? 25,100 के बेहद करीब है निफ्टी और बैंक निफ्टी। 5 सत्रों से लगातार बैंक निफ्टी में तेजी है, 56,100 के करीब बैंक निफ्टी भी पहुंच चुका है। आगे की चाल कैसी दिख रही है? क्या ये मोमेंटम, ये तेजी कंटिन्यू होगी आगे भी? वेरी गुड इवनिंग विश्वमोहन जी। अगर देखा है तो बिल्कुल अगर देखा है तो हमें लगातार ये तीसरा दिन है जहाँ पे निफ्टी इंडेक्स एक पॉजिटिव क्लोज देखने मिल रहा है जी। और दूसरा चीज ये है कि आज 25,000 का जो लेवल है, 20,000 का लेवल क्लियरली क्रॉस होते हुए नजर आया। और दूसरा चीज मुझे लग रहा है कि इस तरीके से एक अप ट्रेंड पकड़ा हुआ है इंडेक्स, तो मुझे लग रहा है कि ये और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है आगे। और मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस जोन की बात करते हैं तो 20,120 के पास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो जो प्रीवियस जो हाई था उसका ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस आ रहा है 24,400 के आसपास आ रहा है। तो मुझे लगा कि ये दो लेवल्स रहेंगे देखने के लिए आगे जाके, 24,120 और 24,400 का। और सपोर्ट्स की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आज 25,000 का लेवल क्रॉस करते हुए देखा हुआ हमने, तो मुझे लगा 20,000 एक इमीडिएट सपोर्ट बन के रहेगा। उसके नीचे 24,900 का नेक्स्ट सपोर्ट है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो रैली है और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है आगे भी, जो कि 20,120 और 400 लेवल्स के आसपास तक देखने मिल सकता है। वही से बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी क्लियरली आउट परफॉर्मर रहा है लास्ट हफ्ते में से, और इस हफ्ते में भी देखा जाए तो वहां पे अच्छा खासा तेजी देखने मिल रहा है। और टेक्निकली देखते हैं तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन ब्रेकआउट है बैंक निफ्टी में। और मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में इसका रेजिस्टेंस जो इमीडिएट भी दिख रहा है 56,400 के आसपास नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो हो सकता है कि और थोड़ा जो प्रीवियस ऑल टाइम है था वो लेवल्स भी रीटेस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा और तेजी एक्सटेंड हो सकती है आगे भी। निफ्टी में तेजी और एक्सटेंड हो सकती है। निफ्टी भी आपको मजबूती दिख रहा है, अपसाइड बायसनेस यहाँ पर बनी रहने की उम्मीद है। चलिए आईटी की बात कर लेते हैं। रत्नेश जी, आईटी को लेकर आप का व्यू क्या बन रहा है? क्योंकि नतीजों से ठीक पहले इस तरह की अच्छी तेजी यहाँ पर आईटी स्टॉक्स में बनी है, और H1B वीजा हो, टैरिफ की इशूज हो, उसके बाद से काफ़ी दबाव, काफ़ी पिटाई हुई है। पूरे साल भी देखे तो काफ़ी कमज़ोर रहा है आईटी स्टॉक्स। लेकिन ये जो रिकवरी लौटी है, ये जो तेजी लग रही है, आपको लग रहा है कि टिकाऊ है? और यहाँ से कौन आपको पसंद आ रहा है? किस कंपनी पर फोकस करना चाहिए आईटी में? आपकी टॉपिक क्या हो सकती है? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और सभी दर्शकों को नमस्कार। नहीं, आईटी सेक्टर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से अभी भी कंटिन्यू यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। पूरा आईटी इंडेक्सेस देखें तो कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन यहाँ पे बना रहा है। हालांकि अब 2-3 दिनों में कुछ थोड़ी सी यहाँ पे हमको रिकवरी देखने को मिली अभी भी। बाकी ऊपर ऊपर के लेवल पे काफी ज्यादा सप्लाई यहाँ पे आईटी इंडेक्सेस में देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ भी यहाँ पे उछाल आएगा तो अभी भी यहाँ पे सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल है आईटी इंडेक्सेस में। तो यहाँ पे तेजी करना एक अभी भी आईटी इंडेक्सेस में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है वेट एंड वॉच करना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर एक दो स्टॉक कुछ ऐसा लगता है जिसमें कुछ तेजी करी जा सकती है।
उसमें से कोफोर्ज में भी कंडीशनल बाय ही रहेगा मेरी तरफ से 1680 रुपए के ऊपर निकलता है, तब थोड़ी बहुत तेजी हमको कोफोर्ज में देखने को मिल सकती है। ये आउट परफॉर्म कर सकता है आईटी सेक्टर में। इसमें तेजी करनी चाहिए 1680 रुपए के ऊपर में 1600 बहुत ही पास है कि स्टॉप लॉस देना चाहूँगा 1640 रुपए का। ऊपर में जो टारगेट बन सकते हैं वो 1740-50 ये टारगेट है बस। ओके, तो यहाँ पे कोफोर्ज आपकी पिक निकल कर आ रही है। चलिए अब कुछ अपने दर्शकों के भी सवालों के जवाब ले लेते हैं। कई सारे दर्शक हैं जो यूट्यूब के जरिए उन्होंने सवाल भेजा है और भेज भी रहे हैं। संदीप रावत है, इनके पास टाटा मोटर्स के 33 शेयर्स हैं 916 के रेट पर, हालांकि अभी इनको नुकसान हो रहा है। क्या डीमर्जर से पहले आज तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन कटते हुए दिखे हैं और यूके जेएलआर बिक्री के जो नंबर आए थे वो काफ़ी कमज़ोर रहे हैं सितंबर में। आगे को लेकर क्या हरीश जी, क्या राय बन रही टाटा मोटर्स? क्या डीमर्जर से पहले बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे दिख रही है? इस गिरावट पे खरीदना चाहिए क्या टाटा मोटर्स को? बिल्कुल विष्णु मोहन जी, अगर देखा है तो टाटा मोटर्स के चार्ट सेक्टर देखते हैं तो लगातार एक कंसोलिडेशन में स्टॉक नीचे लेवल से बिल्कुल रिकवरी देखने मिल रही है, लेकिन अगर देखा है तो ऊपर के वो थोड़ा रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है जहाँ पे 750 के अराउंड है। उसके ऊपर जब तक निकलता नहीं है मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन में रहेगा स्टॉक प्राइस। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार 750 का लेवल अगर निकल जाता है तो तब जाके मुझे लग रहा है कि एक बड़ी सी तेजी देखने मिल सकती है टाटा मोटर्स में। अभी भी देखा है तो मेजर मूविंग एवरेज जो 200 हो 100 हो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है टाटा मोटर्स। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इनको बने रहना चाहिए कुछ टाइम के लिए। हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन है स्टॉक प्राइस में, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है डीमर्ज के बाद की, शायद हो सकता है कि थोड़ा डिले में स्टॉक प्राइस में मूवमेंट आ सकता है। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इसमें बने रहना चाहिए अभी भी। अगर डिप्स मिलता है तो बिल्कुल अक्यूमुलेट करें जब तक स्टॉक प्राइस जो है 675 के ऊपर टिका हुआ है। मुझे लग रहा है कि तब तक इसमें तेजी बनी रहेगी। तो जो भी डिप्स मिलता है मुझे लग रहा है कि बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ऊपर एक इमीडिएट जैसे बताया 750 का एक इमीडिएट हर्डल है, तो उसके ऊपर बड़ी सी तेजी देखने मिल सकती है टाटा मोटर्स में। तो ये व्यू है टाटा मोटर्स को लेकर। अगले जो कॉलर हैं विवेक नाम है इनका, इनके पास बीएसई के 50 शेयर हैं, 2490 के भाव में खरीदा है। हालांकि अभी नुकसान हुआ है लेकिन आज के सत्र में काफ़ी अच्छी तेजी थी, 5% से ज़्यादा की मजबूती दिखी है। रत्नेश जी, बीएसई का जो मोमेंटम आज दिख रहा है क्या ये इस हफ्ते जारी रह सकता है? इनके बाइंग प्राइस के ऊपर जा सकता है स्टॉक? क्या 2490 की खरीदारी है? बीएससी में देखें तो अभी तक इसमें काफी 3000 के लेवल के बाद में काफी इसमें सेल ऑफ देखने को मिल रहा था। पर अब आज इसने कहीं ना कहीं नीचे के लेवल में 2180 2190 के आसपास में काफी अच्छा बेस बना के कंसोलिडेशन करके आज के सत्र में ब्रेकआउट दिया। तो कल के सत्र में भी उम्मीद करी जा सकती है कि कंटिन्यू रह सकता है। अपनी की एवरेज 2270 रुपए एक मेजर सप्लाई आएगा। 50 दिन का मूविंग एवरेज लाइन वहाँ पे आती है, उसके ऊपर अगर निकलता है तो मेरे हिसाब से 2400 रुपए तक आ सकता है। तो मेरे को सलाह ये रहेगी इनके पास में अगर निवेश के लिए थोड़ा सा और धनराशि है तो यहाँ पे एवरेज करने की सलाह रहेगी मेरी। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की थोड़ा सा अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया इनका है, मिड टर्म का, तो एवरेज करने की सलाह यहाँ पे 2180 रुपए के स्टॉप लॉस है। ऊपर में कहीं ना कहीं फिर इनको 2400 रुपए के आसपास में एग्जिट मिल जाएगा। तो ये सलाह आपके लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्टॉक्स पर। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, महेश हैं, हिंदुस्तान कॉपर के 300 शेयर हैं इनके पास, 310 के रेट पे इन्होंने खरीदा है। क्या करना चाहिए हरीश जी हिंदुस्तान कॉपर? विष्णु जी बिल्कुल, देखिए लगातार हमें कुछ दिनों से एक अच्छा खासा रैली देखने मिल रहा था हिंदुस्तान कॉपर में। आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है स्टॉक प्राइस में। तो ओवरऑल जिस तरीके से मेटल इंडेक्स में मोमेंटम बना हुआ था उसके चलते हुए हमने इसमें भी देखा हुआ था। तो फिलहाल की बात करते हैं तो टेक्निकली देखते हैं तो स्टॉक प्राइस में 350 के अराउंड एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके ऊपर नहीं निकलता है तो हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, माइनर डिप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि सपोर्ट्स जोन की इमीडिएट रेंज में 325 के अराउंड दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि 325 का स्टॉप अभी भी थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। अगर 350 का लेवल अगर निकल जाता है तो और थोड़ा तेजी देखने मिल सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म में ज्यादा रैली हो चुका था, एकदम स्पाइक देखने मिल रहा था। उसके चलते मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के चलते एक कंसोलिडेशन हो सकता है कुछ शॉर्ट टर्म में। लेकिन 325 के ऊपर जब तक होल्ड बना रहा हुआ है स्टॉक प्राइस तो मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर तेजी रहेगी और 325 का स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं। ऊपर में रेजिस्टेंस 350 के अराउंड है, 350 के ऊपर और थोड़ा तेजी देखने मिल सकता है हिंदुस्तान कॉपर में। तो हिंदुस्तान कॉपर को लेकर ये नजरिया आ रहा है। अगले दर्शक हमारे साथ है, मुकेश कुमार हैं, बिहार मुजफ्फरपुर से। ये इनके पास यूको बैंक के शेयर है, खरीद भाव 54 रुपए हैं और टेक्निकल पैरामीटर्स पे अगर आप देखें तो
अप ट्रेंड की ही संभावना यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, जो इंडिकेट कर रहे हैं टेक्निकल पैरामीटर, चाहे वो RSI हो, CCI हो, सब अप ट्रेंड में दिख रहे हैं। आप बताइए रत्नेश जी, यूको बैंक को लेकर आपका व्यू क्या है? यूको बैंक में आप देखेंगे तो अभी यहाँ पे कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अभी एक यहाँ पे जरूर कंसोलिडेशन जरूर चल रहा है, पर अभी किसी भी तरह की एक बड़ी तेजी की उम्मीद मुझे यहाँ पे नहीं नजर आ रही है। ये जो एक यहाँ पे जो इसको मेजर सप्लाई जोन आएगा, यहाँ पे एक 35 रुपए के आसपास में बहुत मेजर सप्लाई जोन, उसके ऊपर अगर ये निकलता है तो ही थोड़ी बहुत तेजी आ सकती है, जो कि ये फिर यहाँ पे आ सकता है 42 रुपए तक के आसपास में। तो 35 रुपए के ऊपर कभी निकले तभी थोड़ा बहुत कुछ यहाँ पे इनको एवरेज करना चाहिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस की मेरी लगाने की सलाह रहेगी 28 रुपए। ओके, 33 रुपए आपको लग रहा है कि उसके ऊपर अगर निकलता है तभी आप तेजी की पोजीशन बनाएं, और यहाँ अभी फिलहाल उस रेजिस्टेंस लेवल आपको 33 दिख रहा है। मनीष है अगले दर्शक, उनके पास 3 स्टॉक्स है। बजाज हाउसिंग के 213 शेयर्स हैं 136 के भाव पर, लोढ़ा 91 शेयर है 1355 रुपए के भाव पे, और वरुण बेवरेजेज है 380 शेयर है 558 के भाव पर। सबसे पहले बजाज हाउसिंग से शुरुआत करते हैं। हरीश जी, क्या करना चाहिए बजाज हाउसिंग में? मोहन जी, अगर देखा है तो बिल्कुल देखिए, लिस्टिंग होने के बाद हमने लगातार एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा था बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। अभी फिलहाल स्टॉक पे देखे तो लोएस्ट पे लोअर रेंज पे चलते हुए नजर आ रहा है, जो कि 110 के आसपास एक सपोर्ट जोन से, उसके नीचे मुझे लग रहा है कि 105 107 का मल्टीपल सपोर्ट से। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि नीचे के लेवल पे है और कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक प्राइस। जब तक मुझे लग रहा है कि 107 का लेवल पे ऊपर टिका हुआ है, स्टॉक प्राइस में थोड़ा बहुत बाउंस देखने मिल सकता है, जो कि लेकिन मेजर रेजिस्टेंस जोन दिखा रहा है 118 से 120 के आसपास। जब तक उसके ऊपर नहीं निकलता है स्टॉक प्राइस में, कंसोलिडेशन और एक्सटेंड हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मेरा राय रहेगा कि 107 का स्टॉक प्राइस बने रहना चाहिए। अगर ऊपर निकलता है तब भी जाके एक तेजी बन सकती है। फिलहाल के लिए स्टॉक प्राइस कंसोलिडेशन में बजाज हाउसिंग फाइनेंस। और दूसरा स्टॉक की बात करते हैं लोधा में। अगर लोधा में देखा है तो देखिए, लास्ट कुछ दिनों से कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है स्टॉक प्राइस में। ऊपर लेवल पे टिक नहीं पाया स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि फिलहाल स्टॉक प्राइस में थोड़ा कंसोलिडेशन और एक्सटेंड हो सकता है, और वीकनेस भी देखने मिल सकता है। जहाँ पे मेजर सपोर्ट देखने मिल रहा है 1080 के अराउंड, 1075 के अराउंड। तो हो सकता है कि वहां से फिर से एक बार रिकवरी देखने मिल सकता है। स्टॉक प्राइस में ऊपर के रेजिस्टेंस देखा है तो 1260 1250 के अराउंड है। तो हो सकता है कि उस लेवल्स पे अगर आता है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोच सकते हैं, तो एग्जिट के लिए सोच सकते हैं। तो ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म की अगर इनका विजन है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अगर थोड़ा बहुत नीचे लेवल्स पे एवरेजिंग भी सोच सकते हैं 1075 1065 के आसपास। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत और वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है लोधा में। और वीबीएल अगर की बात करते हैं, वीबीएल में देखा जाए तो लगातार एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि अभी भी इसमें कोई मेजर अप ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है स्टॉक प्राइस में। हो सकता है कि और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड हो और कंसोलिडेशन में भी रह सकता है स्टॉक प्राइस, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 425 के अराउंड एक इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे पे चलता है तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि वीबीएल में ज्यादा इतना अभी भी स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रहा है, और लॉन्ग टर्म में भी देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन और एक्सटेंड हो सकता है आगे भी। कंसोलिडेशन और भी एक्सटेंड हो सकता है। वरुण बेवरेजेस आपको कमजोर दिख रहा है, लोढ़ा भी कमजोर दिख रहा है, लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे राय है 107 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं। तो ये राय तीनों ही स्टॉक्स में निकल कर आ रही है। अगले दर्शक हमारे साथ भूषण प्रसाद सिंह हैं, 992 शेयर्स हैं एमएनएम के 3452 के भाव पर। रत्नेश जी, क्या करना चाहिए एमएनएम पर, आपकी राय क्या है? एमएनएम में आप देखेंगे, हालांकि इनके थोड़ा सा खरीदी भाव ऊंचे का है, पर एमएनएम में काफी अच्छे ऑलरेडी हमको तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है अभी भी यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चलता रहेगा। अभी इसमें किसी तरह की घबराहट की बात नहीं है। एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी यहाँ पे 3380 रुपए की ऊपर में कहीं पे भी। जब भी एक बार यहाँ पे जो इसने जो इसका अपवर्ड गैप एरिया था उसको ऑलरेडी फिल कर चुका है, तो अब ये 3500 रुपए के ऊपर निकलेगा तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे एक नई तेजी बन सकती है जो 3600 रुपए से लाएगी, तो वहां पे मुनाफा बनाने की सलाह रहेगी। तो 3600 तक जाने की उम्मीद आपको लग रही है, वहां पे आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। तो अभी होल्ड करने की सलाह दी जा रही है एमएनएम में। अगले दर्शक है भूमकर हैं, 200 है राइट्स के शेयर 344 के भाव पर, 64 शेयर है विप्रो के 311 के भाव पर। क्या राय है हरीश जी आपकी?
दुश्मन से अगर राइट्स की बात करते हैं पहले, देखिए रेलवे स्टॉक्स में थोड़े दिन से देखा है तो बिल्कुल एक कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइसेस। और मुझे लग रहा है कि राइट्स में भी देखा है तो उसी टाइप का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। नीचे की ओर देखा है तो शॉर्ट टर्म में 240 के अराउंड एक इमीडिएट सपोर्ट बना हुआ है। रेजिस्टेंस की बात करते हैं मुझे लग रहा है 280 के अराउंड ही है। तो मेजर मुझे लग रहा है कि ये अभी भी फिलहाल एक कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस। अगर लॉन्ग टर्म की चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वहां पे थोड़ा बहुत सपोर्ट तो ले चुका है स्टॉक प्राइस, लेकिन जो मोमेंटम है अभी भी मिसिंग है। तो हो सकता है कि और थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। तो मुझे लगा कि 240 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे और वो बने रहे। ऊपर के और 280 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलता है तब जाके मुझे लग रहा है कि और थोड़ा तेजी देखने मिल सकता है, जहाँ पे तो 320 330 तक के लेवल्स पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। और विप्रो की बात करते हैं तो नेक्स्ट, अगर जैसे अभी जैसे हम डिस्कस किया था कि आईटी सेगमेंट में, मुझे लग रहा है कि आईटी सेगमेंट में अभी भी वहां पे थोड़ा बहुत वीकनेस है। जो भी है मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा पुल बैक है, क्योंकि जिस तरीके से हमें कंटिन्यूस सेल ऑफ देखने मिला था, उसके चलते मुझे लग रहा है कि एक रिलीफ रैली ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं अभी भी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉशियस रहना की मेरी रिकमेंडेशन है। अगर स्पेसिफिकली विप्रो की बात करते हैं, 235 के अराउंड एक सपोर्ट्स बना हुआ है। जब तक 235 के ऊपर एक बने रहना चाहिए, उसके नीचे भी चलता है तो मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा बहुत एग्जिट के लिए सोचना चाहिए, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म अगर नजरिया है तो। अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि इनको बने रह सकते हैं, और थोड़ा नीचे लेवल्स पे अगर मिलता है तो उस टाइम पे एवरेज करने के लिए सोच सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म नजरिया है तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें 230 का। तो अगर लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो आप 230 का स्टॉप लॉस के साथ आप बने यहाँ पर रह सकते हैं। आगे लंबी अवधि को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत यहाँ पे उतार चढ़ाव दिख सकते हैं। विप्रो को लेकर ये राय है। गंगा है अगले दर्शक हमारे पास, उनके पास प्रिंस पाइप के 500 शेयर है। 400 के ऊपर कब जाएगा, ये सवाल इनका है प्रिंस पाइप को लेकर। रत्नेश जी, क्या सलाह है प्रिंस पाइप पर? प्रिंस पाइप में देखेंगे तो इसमें भी काफी लो लो फॉर्मेशन में भी कंटिन्यूशन थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है। और अभी यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है इनके पास में। मेरे हिसाब से कहीं भी जो अभी नियर टर्म में जो मुझे टारगेट दिखाई देता है वो 380 390 के ऊपर नहीं दिखाई देता है। तो मेरे हिसाब से अगर कहीं पे भी वहां पे आता है तो वहां पे निकलने की सलाह रहेगी, और 310 रुपए की हिस्ट्री स्टॉप लॉस लगाने की सलाह मेरी है। 310 का स्टॉप लॉस लगाए। बैंकिंग स्टॉक्स पे आज बात करना जरूरी है हरीश जी। आईटी पे हमने बात की, लेकिन आज बैंक्स और फाइनेंशियल्स भी काफ़ी चल रहे थे। बैंक निफ्टी में आपको, जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि तेज़ी ज़्यादा दिख रही है, तो यहाँ बैंकिंग स्टॉक खास करके एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक, जो उनके बिजनेस अपडेट्स आए थे, वो काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। क्या यहाँ से आपकी कोई टॉप पिक है? इसके अलावा हालांकि आईडीएफसी फर्स्ट में भी अच्छी तेज़ी थी, आपकी टॉप पिक क्या है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेगमेंट में अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। जिस तरीके से कोटक बैंक और मेजरली और एक्सिस बैंक मेजरली रीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इस सेगमेंट में मुझे लग रहा है कि एक बड़ा जो हस्ती है एसबीआई, मुझे लग रहा है कि वहां पे एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है आगे भी, कि जिस तरीके से एक लॉन्ग टर्म चैनल का ब्रेकआउट दिया है एसबीआई ने, मुझे लग रहा है कि एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। और ऊपर मुझे लग रहा है कि जल्दी मुझे लग रहा है कि 900 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि बाइंग कर सकते हैं करंट लेवल्स पे भी एसबीआई में। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 855 का। और मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर इमीडिएट टारगेट्स बनेंगे 890 का और 900 का एसबीआई में। 855 का स्टॉप लॉस, 900 और 895 का पहला टारगेट है एसबीआई का, फिर 900 के ऊपर भी जा सकता है एसबीआई। चलिए, अब वक्त हो चुका है हमारे खास सेगमेंट का, वीआईपी शेयर का। रत्नेश जी, आप बताइए आपके वीआईपी स्टॉक्स क्या हैं? बिल्कुल, तो पहला तो मेरी तरफ से भी एसबीआई रहेगा। एसबीआई में काफी अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 865 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 890 रुपए का टारगेट यहाँ पे दिखाई देता है। दूसरा है बीएससी में भी काफी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। मुझे ऐसा लगता है तेजी कंटिन्यू रह सकती है। 2190 रुपए का स्टॉप लॉस लगा 2270 रुपए का टारगेट आ सकता है। एसबीआई आपकी भी टॉप पिक है, 890 आप भी टारगेट दे रहे हैं, 895 900 का टारगेट हरीश जी की भी तरफ से आ रही है। एक और स्टॉक कोई बता दीजिए वीआईपी स्टॉक्स के तौर पर रत्नेश जी। अगर दूसरा कोई सा स्टॉक देखना है तो फिर मेरे हिसाब से यहाँ पे केन्स में काफी अच्छी तेजी दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे अच्छा फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। केन्स में एक अभी हाल के दिनों में एक अच्छा तेजी हुई थी, उसका कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। तो काइंस में यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी, जो कि रहेगी
7420 के आसपास में जो ऊपर में टारगेट बन सकते हो वो 7520 के। 7520 के सर, उसके पास की तो आज क्लोजिंग है। टारगेट आप एक बार फिर से रत्नेश जी बताएंगे क्या कैंस टेक्नोलॉजी का? जो पहला टारगेट आ रहा है वो 7520 का ही आ रहा है। जो आज की क्लोजिंग अभी जो मुझे दिखाई दे रही है वो 7466 की दिखाई दे रही है। तो 7520 का मेरे को पहला टारगेट जो आता है वही आता है। उसके बाद में जो दूसरा टारगेट बन सकता है फिर वो 7610 तक का बन सकता है। 7466 की क्लोजिंग है, माफ कीजिएगा, और 7520 पहला टारगेट है, फिर 7600 के आसपास ये भाव जा सकता है। आप बताइए हरे जी, आपकी दो टॉपिक कौन सी होगी? बिल्कुल, मेरा दो पिक्स रहेगा। पहला रहेगा बीईएल में। देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रहेगा पहला पिक, जहां पे मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन बस फिर से एक बार तेजी होती हुई नजर आ रही है। और करंट आज का क्लोजिंग था ऑलमोस्ट 41325 का। मुझे लग रहा है कि बाइंग कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। ऊपर लग रहा है कि टारगेट्स बनेंगे 425 और 430 के लिए बाइंग की रिकमेंडेशन है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 402 का। और दूसरा स्टॉक रहेगा नारायण ह्रुदयालय NH है, जहां पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा बेस बन चुका है स्टॉक प्राइस में। मुझे लग रहा है कि करंट लेवल से बाइंग कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा पोजिशनल बेसिस में हो सकता है टारगेट्स, जो भी मुझे लग रहा है कि 1910 का टारगेट्स के लिए बाइंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1700 का NH में। तो ये दो टॉपिक आपकी तरफ से भी आ गई है, बीईएल और नारायण हृदयालय, दोनों बाई के साइड में है। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला। और जाने से पहले आपको बता दूं, जो भी कॉल्स दिए गए हैं वो एजुकेशनल पर्पस के लिए दिए गए हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की राय ज़रूर आपको लेनी चाहिए। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। तो कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।